नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं रामवती साहू आज फिर आपकी कक्षा में हाजिर हूँ और आज हम जानेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत कक्षा 11वीं इकाई 1 संचार कौशल में आज हम पढ़ेंगे सत्र 3 का पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई कंप्लीट की। हमने सबसे पहले जाना संचार क्या होता है, संचार का महत्व क्या है। ओके, उसके बाद हमने देखा मौखिक संचार और आज हम पढ़ रहे हैं सत्र 3 गैर मौखिक संचार का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि दृश्य संचार क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दृश्य संचार क्या होता है। संचार की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है दृश्य संचार, जिसमें संदेश भेजने और समझने के लिए केवल प्रतिबिंबों अथवा चित्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के संचार का मुख्य लाभ यह है कि इसे समझने के लिए आपको किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। यह समझने में सरल और आसान होती है और हर जगह एक जैसी ही रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जो भी संदेश भेज रहे हैं और उसे समझने के लिए हमें केवल प्रतिबिंबों और चित्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने कई बार देखा हुआ है रेलवे क्रॉसिंग, जैसे कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग का जो एक सिग्नल होता है, एक जो साइन होता है, वो वहाँ पर बना हुआ है, राइट। तो हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, रेलवे क्रॉसिंग है, राइट। इसी तरह से हम बहुत सारे दिन आए दिन कुछ ना कुछ चित्र देखते रहते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई संदेश दिया जाता है या फिर कोई संचार होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं तालिका 1.6 में दृश्य संचार के कुछ सामान्य प्रकार दर्शाए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दृश्य संचार के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दृश्य संचार के उदाहरण दिए हुए हैं। ओके, जिसमें एक तालिका दी हुई है दृश्य संचार और इमेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, राइट। सबसे पहले आपने देखा ट्रैफिक सिग्नल जो हॉर्न ना बजाने के लिए संकेत करता है। ओके, मतलब कि आपको जो संकेत दिया गया है वो क्या वहाँ पर शो कर रहा है कि आपको यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो हॉर्न नहीं बजाना है, राइट। मे बी हो सकता है कि वो कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर हॉर्न बजाना वर्जित हो, राइट। जैसे स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने उस संकेत को देखा, उस चित्र को देखा, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। ओके, उसके बाद लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट के लिए साइन आपने जगह जगह देखा होगा, कहीं मॉल वगैरह में देखा होगा, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा होगा कि एक लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट का साइन अलग बना रहता है। ओके, जिसमें कोई किसी से पूछता नहीं है, बट जैसे वो साइन दिख जाता है वो समझ जाता है। ज्वलनशील पदार्थों के लिए साइन आपने जनरली देखा होगा कई जगह, एक रेड स्केल मतलब एक खोपड़ी टाइप की जो रहती है, क्रॉस का निशान रहता है, मतलब कि एक डेंजर जोन। उसी तरह से ज्वलनशील पदार्थों के लिए साइन भी होते हैं कि इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ है, राइट। उसके बाद में स्मार्टफोन या कंप्यूटर में वीडियो या ऑडियो फाइल को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला साइन, जनरली जिसको हम पॉज बोलते हैं,
कि वीडियो को रोक दिया या जो भी गाना प्ले हो रहा है उसको हमने रोक दिया, राइट। इस तरह का पॉज साइन, ये भी आप जानते हैं, ये भी एक प्रकार का दृश्य संचार है। उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स आप लोगों ने जगह जगह चौराहे पर देखी होगी। जनरली 3 प्रकार की लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, राइट। सबसे पहले आपने जैसे ही देखा होगा रेड कलर की लाइट ऑन है, मतलब कि आपको वहाँ पर रुकना है, ठहरना है। उसके बाद में जैसी पीली लाइट ऑन होती है आप समझ जाते हैं कि आपको वेट करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे सिग्नल मिलने वाला है, राइट। देन ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? चलने के लिए, कि अब आपको रन करना है, ओके। उसके बाद में हम देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर दर्शाए गए साइन। आपने देखा होगा जनरली कई बार सिग्नल दिए होते हैं, रेलवे के एक अलग सिग्नल होते हैं कि यहाँ पे गाड़ी का ट्रैक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं फिसलन के लिए, सतह के लिए साइन। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जहाँ पर फिसलते हैं या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ से फिसलने के लिए बना हुआ है तो वहाँ पर उस तरह का साइन होगा, ओके। उसके बाद एक और साइन जो बताता है कि क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करना है, राइट। आपने देखा होगा जगह जगह पर एक साइन बना रहता है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है या धूम्रपान इस क्षेत्र में वर्जित है, राइट, मतलब कि मना है। जहाँ पर लिखा होगा नो स्मोकिंग जोन, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? आपके दृश्य संचार के उदाहरण हो जाते हैं, ओके। अब उसके बाद हम एक छोटा सा एक इमेज देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि एक संदेश दिया है दृश्य संचार का, राइट, कि कोई ग्लोबल वार्मिंग है या कोई नदियां हैं जहाँ पर पानी सूख गया है तो वहाँ पर कैसा माहौल दिख रहा है, वहाँ पे कहीं पर पानी भरा हुआ है तो वहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो हरा भरा दिख रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक प्रकार के संचार हो गए। आपने देखा जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हैं। तो ये आपका वो दृश्य है कि आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि हाँ इस जगह पर पानी है, इसीलिए यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हैं, राइट। तो ये आपका हो जाता है दृश्य संचार, ओके। अब हम बात करते हैं दृश्य संचार के अंतर्गत कुछ प्रायोगिक अभ्यास हैं, कुछ सोचने की प्रारंभिक गतिविधियां हैं, ओके। तो सबसे पहले तो हमने पिछले सत्र में भी आपको बताया था और आज भी आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो इसमें दी हुई है, ओके। और इसके माध्यम से जो भी ई लर्निंग है, ओके, जो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आपको देख करके कुछ गतिविधियाँ करने की इसमें सुविधाएं दी गई हैं, राइट। मतलब कि इसमें कुछ प्ले हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपको देखना है और उसको आपको करना है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले गतिविधि नंबर 1, ओके। गैर मौखिक संचार का उपयोग कर भूमिका निभाना। हम जब भी कोई रोल प्ले करते हैं, जब भी कोई गतिविधि करते हैं तो हमें कुछ आवश्यक सामग्री भी होती है, जैसे कि नोटबुक, पेन, राइट। पेन क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपको लिखना है नोटबुक पर, राइट। अब इसमें जो प्रक्रिया है इस गतिविधि को करने की, सबसे पहले तो प्रत्येक समूह में 3 छात्रों के समूह बनाएं, ओके। अपने शिक्षक द्वारा दिए गए परिदृश्य के आधार पर भूमिका निभाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार करें, ओके। इसे अपने समूह के सामने पेश करें। समूह के स्वयं सेवकों में से एक पूरी कक्षा के सामने पेश करें। चर्चा करें कि छात्रों ने गैर मौखिक संचार का उपयोग कैसे किया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस गतिविधि के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया है, हमने 3 छात्रों को ग्रुप में 3-3 छात्रों के समूह में बांट दिया गया कुछ छात्रों के लिए, ओके। उसके बाद में हमने किसी परिदृश्य के आधार पर हमने मान के चलो उनको हमारे स्कूल के सामने का दृश्य दिखा दिया जहाँ पर
यातायात के साधन निकल रहे हैं, रोड बना हुआ है, साइड से नदी गई हुई है। ओके, उसके आधार पर उनको एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमने बोल दिया है कि आपको इसके बारे में पूरा लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, जो 3-3 लोगों के समूह में उनको विभाजित किया है, 3 लोगों में से कोई एक बोलेगा यहाँ सामने जो यातायात के साधन निकल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद वो देखेंगे कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, उसके बारे में लिख सकते हैं। वहाँ पर नदी गई हुई है, कौन सी नदी उस दिशा से बहती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे परिदृश्य जो सारा उसने देखा हुआ है, उसके बारे में पूरी की पूरी एक भूमिका निभाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ली। ओके, इसके बाद अपने समूह के सामने पेश करें। अब कक्षा 11वीं की बात कर रहे हैं, तो 11वीं की कक्षा में क्या हुआ, सभी बच्चे बैठे और जिन्होंने रोल प्ले करना है, गतिविधि करनी है, उन्होंने अपनी गतिविधि को पेश किया। तो उसमें पूरी कक्षा के सामने जब पेश किया तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो परिदृश्य की बात हो रही है, जिस परिदृश्य के बारे में दर्शाया गया है, वो कैसा हो कि उसमें गैर मौखिक संचार का क्या क्या उपयोग किया या कैसे किया। ओके, इसके बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं गतिविधि 2 की। गतिविधि 2, उसमें भी हम जब भी बात करते हैं किसी भी गतिविधि की, तो मोस्ट ऑफ दी गतिविधियों में हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है नोटबुक और पेन की। लेकिन जो समूह अभ्यास हैं वो अलग अलग गतिविधियों के आधार पर अलग अलग होंगे। अब समूह अभ्यास जो हम गतिविधि 2 देखते हैं, उसमें क्या है, शारीरिक हाव भाव की गलतियों से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है शारीरिक हाव भाव की। ठीक है, अगर शारीरिक हाव भाव में किसी ने आपको किसी ने बोला कि आपको ये काम करना है और आपने शारीरिक मुद्रा में हाथ हिला के उसको मना कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो शारीरिक मुद्रा जो आपकी है वो सही है, क्योंकि आपने मना करना था, आपने मना कर दिया। ओके, अब इस गतिविधि में भी आपको क्या करना है कि छात्रों को तीन छात्रों को एक समूह में रखना है। ठीक है, जब भी हम गतिविधियों की बात करते हैं तो या तो ये सामूहिक रूप से होगी या फिर अकेले अकेले गतिविधि करने के लिए होगी। अब इस गतिविधि में क्या करना है, आपको चर्चा करनी है। राइट, क्या चर्चा करनी है कि संचार में गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जनरली आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में एक कोई इमेज लगी हुई, कोई पिक्चर्स लगी हुई है, वहाँ पे चिपकी हुई है, ओके, दीवार पर, और उस पर लिखा हुआ है कि आपको साइलेंस का एक कोई है जो ऐसे लाइक ऑटो पर उंगली रखे हुए बोल रहे हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे कि यहाँ पे शोर करना मना है। राइट, जैसे कि अभी हमने देखा था नो स्मोकिंग जोन। ओके, नो स्मोकिंग जोन में क्या है कि नो स्मोकिंग जोन, वहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है। तो इस तरह का कोई भी एक दृश्य देखना है शारीरिक हाव भाव वाला। ठीक है, और उसके आधार पे आपको पूरा का पूरा एक रोल प्ले करना है, गतिविधि करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ये ज़रूर लिखना है कि प्रत्येक छात्र को क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं स्कूल में, क्या नहीं करना है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को घर पे होमवर्क है कि आप लोगों को गतिविधि 3 जो दी गई है, समूह अभ्यास, संचार के तरीकों की तुलना करना, तो ये आप लोगों को घर पे कंप्लीट करना है और समझना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें हमें ये जानना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में जो प्रश्न है और उसके जो आंसर दिए हुए हैं वो कैसे करना है सॉल्व।
बहुविकल्पीय प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। राइट, इनमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक है? ठीक है, अब इसमें कुछ आपको आंसर दिए गए हैं, जैसे कड़ी मेहनत करना, सुनते समय सिर हिला देना, माथे पर शिकन, बोलने वाले से परे देखना। ओके, अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि वो पूछा क्या गया। एक अभिव्यक्ति सकारात्मक, कौन सी अभिव्यक्ति है, कौन सा हाव भाव है, कौन सा एक्सप्रेशन है आपका जो कि सकारात्मक है। ठीक है, आप कड़ी मेहनत करना इस सकारात्मक तो है, लेकिन एक अभिव्यक्ति की बात हो रही है। सुनते समय सिर हिला देना, ठीक है। अब माथे पे सिकन, ये तो आपका एक नेगेटिव हो गया या घबराहट वाला हो गया। तो यहाँ पे जो सकारात्मक अभिव्यक्ति है वो है सुनते समय सिर हिला देना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, एक खड़ी शरीर मुद्रा व्यक्त करना ऑब्लिक देखना क्या दर्शाता है। आप जब एक खड़ी मुद्रा में हैं, सीधे स्ट्रेट खड़े हुए हैं, तो वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? राइट, शर्म, डर, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता। अब इन चार चीज़ों में से कौन सा हो सकता है? शर्म तो होगा नहीं, डर ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता। यहाँ पर जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, जब आपके शरीर के मुद्दे एकदम सीधे खड़े हुए हैं, मतलब कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। राइट, आपको वहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, इनमें से कौन सा काम पर एक गैर मौखिक संचार नहीं है? गैर मौखिक संचार नहीं है। ओके, एक सहकर्मी के कंधे पर हाथ रखना, हमने जनरली देखा हुआ था शारीरिक हाव भाव में। हाथ मजबूती से मिलाना, हमने देखा था किसी का कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए हम लोग हाथ मिलाते हैं। बोलने वाले को मुस्कुराते हुए देखना, एक सीधी मुद्रा के साथ खड़े होना। ठीक है, तो इसमें जो है गैर मौखिक संचार में एक सीधी मुद्रा के साथ खड़े होना नहीं है। राइट, क्योंकि ये तो आप जब गैर मौखिक संचार होगा तब भी खड़े रह सकते हैं और मौखिक संचार में भी। इसमें हम फोर्थ देखते हैं, जब आप एक प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए? संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हाथ के इशारों का अभ्यास करना चाहिए, बोलने में विभिन्न तकनीकों को आजमाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बात की जा रही है पब्लिक स्पीकिंग की, कि जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई भी भाषण दे रहे हैं, कोई भी पब्लिक प्लेस पे या अपनी कक्षा में, राइट, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से इन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप जो भी संदेश देना चाह रहे हो, जो भी मैसेज देना चाह रहे हो उस जगह पर, वो विषय से संबंधित होना चाहिए और आपका उस संदेश पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हाथों के इशारों का अभ्यास करना, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग पर बात करते हैं, पब्लिक प्लेस पर बात करते हैं, तो आपके हाथों के जो हाव भाव है वो ज़रूर वहाँ पर शो होना चाहिए। बोलने की विभिन्न तकनीकों को आजमाना, बोलने के कई तरीके होते हैं। आप नॉर्मल एकदम सॉफ्ट वॉइस में भी बात कर सकते हैं, आपकी वॉइस एकदम हाई भी हो सकती है, आपकी जो बोलने की पिच है, जो आपका ठहराव है, उसमें भी अंतर हो सकता है। कहीं पर आपको जो स्पीच देना है, जो पब्लिक प्लेस पर बोलना है, हो सकता है बहुत तेज़ वॉल्यूम में बोलना हो सकता है कुछ शब्दों, कुछ लाइनों को बहुत स्लो मूवमेंट में बोलना हो। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब इसमें एक और एक्सरसाइज दी गई है, खा, एक्सरसाइज खा, जिसमें दिया गया है कि आपको अपने गैर मौखिक संचार द्वारा समझी गई बातों को
पुनरावलोकन करना चाहिए। कार्यों के सामने एक गलत का निशान, एक गलत का चिन्ह लगाएं जो गैर मौखिक संचार के लिए गलत है। ओके, इसमें कुछ औपचारिक चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा है जो कि गैर मौखिक संचार के लिए गलत है। ठीक है, सुनते समय जमाई लेना, ये आपका एक प्रकार का गैर मौखिक संचार हो गया। राइट, कैसे? क्योंकि जब आप जमाई ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक कोई भी जो सामने वाला देख रहा है वो ये समझ सकता है या तो आप बोर हो रहे हैं या फिर आप इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं या आपको नींद आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है। राइट, तो इस पर आप टिक नहीं करेंगे। इसी तरह से नाखून चबाना, जब भी कोई नाखून चबाता है, नेल बाइट करता है, उसका मतलब ये हो गया कि उसका माइंड स्टेबल नहीं है, वो कुछ और भी चीज़ों को लेके सोच रहा है दिमाग में। राइट, तो ये आपका गैर मौखिक संचार की बात हो रही है। काफ़ी मजबूती के साथ हाथ मिलाना, गैर मौखिक संचार हम लोग बहुत आराम से हाथ मिलाते हैं। राइट, बहुत इजीली। तो ये सारे के सारे गैर मौखिक संचार के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको अभ्यास करना है और समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गैर मौखिक संचार को अंतर्गत आती हैं और कौन सी हैं जो गैर मौखिक संचार के अंतर्गत नहीं आती हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इस सत्र में हमने क्या क्या सीखा। इस सत्र को पूरा होने के बाद आप यह कहने में सक्षम होंगे, राइट, क्या क्या, कि गैर मौखिक और दृश्य संचार के महत्व को समझाएं। आपको ये समझ आ गया होगा कि गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसका महत्व क्या है इसको समझाएं। विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संचार की पहचान करना, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संचार कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनकी पहचान कैसे करनी है। जैसे कि हमने ऑलरेडी अभी देखा हुआ है, गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आपका टच, आपका शारीरिक हाव भाव, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन। ओके, तो इन सभी चीज़ों से आप समझ पाएंगे कि गैर मौखिक संचार की पहचान कैसे करनी है। उसके बाद अब हम देखेंगे काम पर सही गैर मौखिक संचार का उपयोग करना। ठीक है, तो हम जनरली देखते हैं कि हम किस जगह पर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में सारा संचार के द्वारा आपको पता होना चाहिए। राइट, जैसे कि किस जगह पर कोई सा इमेज लगा हुआ है, किसी भी सड़क पर रास्ता लेफ्ट या राइट जाना है उसके लिए इमेज लगी हुई है, तो वो एक प्रकार का गैर मौखिक संचार है। तो उसका उपयोग कैसे करना है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में गैर मौखिक संचार में आम गलतियों से बचें। जनरली आपने देखा होगा कि गैर मौखिक संचार में आम गलतियों से बचें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, कोई ऐसी गलती नहीं करना है जो जनरली बहुत ही आराम से आप उसको कर सकते हैं कोई गलती। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गैर मौखिक संचार में कोई भी गलत संचार ना हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संचार कौशल में गैर मौखिक संचार के अंतर्गत कुछ अभ्यास हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपका प्रश्न है, दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी दो सामान्य संकेत को ड्रॉ करें। मतलब कि दृश्य संचार में जिन जिन प्रतिबिंबों या जिन चित्रों का उपयोग किया जाता है, कोई भी ऐसे दो चित्रों को आप वहाँ पर ड्रॉ करें अपनी बुक में और उनको समझाएं कि ये चित्र जो है वो क्या कह रहा है। ओके, एंड दूसरा अभ्यास आपको करना है कि गैर मौखिक और दृश्य संचार के महत्व को समझाएं। सबसे पहले आपको गैर मौखिक संचार क्या है और दृश्य संचार क्या है इसके बारे में, और गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार के महत्व को बताना है। तो ये आपको अभ्यास करने हैं। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा सत्र 3 समाप्त होता है और हम अगले सत्र में पढ़ेंगे सत्र 4
संचार कौशल के अंतर्गत सत्र 4 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स मतलब कि उच्चारण की मूल बातें। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।